आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में एम्फेसिस 2023 का समापन हुआ। नौसेना ने थल सेना और वायुसेना के साथ पूरा किया 6 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास। पहली बार काकीनाडा में हुआ सैन्य अभ्यास। तीनों सेनाओं ने दिखाई अपनी ताकत। अभ्यास के दौरान किए गए संयुक्त अभियानों में इंडियन आर्मी के सैनिकों, नौसेना के युद्धपोतों और एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। भारतीय सेना के 900 से ज्यादा सैनिक, विशेष बल के सैनिकों समेत टैंक, बख्तबंद वाहनों ने हिस्सा लिया। वायुसेना के जगुआर लड़ाकू विमानों के साथ C-130 विमान ने भी संयुक्त युद्धाभ्यास किया। एमफेक्स 2023 के अभ्यास में प्लेटफॉर्म, डाक, लैंडिंग शिप, लैंडिंग क्राफ्ट, मरीन कमांडो, हेलीकॉप्टर और कई रफ्तार वाले जहाजों की देखी गई ताकत। एमफेक्स 2023 में सभी क्षेत्रों में तीनों सेनाओं के लिए थी कड़ी चुनौतियां। बेहतर समन्वय के साथ भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के जांबाजों ने दिखाया अद्भुत प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत बच्चों से सफलता पर बात की। सफलता के मंत्र भी दिए। प्रधानमंत्री ने छात्रों से कहा, अगर कुछ करना है तो स्पेसिफिक एरिया पर फोकस करना होगा, तभी परिणाम मिलेगा। छात्रों को प्रधानमंत्री का मंत्र, काम करने से कभी थकान नहीं होती, काम करने से संतोष होता है। काम का ढेर इसलिए हो जाता है समय पर उसको किया नहीं इसलिए, और काम करने की कभी थकान नहीं होती है जी। काम करने से संतोष होता है। प्रधानमंत्री की सलाह, दबाव में ना रहें छात्र, सोचें, विश्लेषण करें, कार्य करें और फिर जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दें। दबाव हटाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों को दी अनोखी टिप्स। कहा, दर्शक चौका छक्का चिल्लाते हैं पर बैट्समैन गेंद देखकर शॉट खेलता है। प्रधानमंत्री ने कहा, कुछ छात्र नकल करने के तरीके ढूंढने में तेज होते हैं, इसके बजाय ऐसे छात्रों को अपने टैलेंट का इस्तेमाल सीखने में लगाना चाहिए। हरे के पास ईश्वर ने एक अभूतपूर्व क्षमता दी होती है, बस आपको उसको पहचानना है, उसको खाद पानी डालना है, आप बहुत तेजी से आके निकल जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। छात्रों को प्रधानमंत्री का संदेश, हमें स्मार्टली हार्डवर्क करना चाहिए, तभी अच्छे परिणाम मिलेंगे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुआ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने बच्चों के हर तरह के सवालों के जवाब दिए। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का भी जिक्र किया। हमने देखा है कि भारत आज दुनिया में आर्थिक जो तुलनात्मक हो रहा है, भारत को एक आशा की किरण के रूप में देखा जा रहा है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देश भर में देखा गया। सिर्फ बच्चों ने ही नहीं बल्कि केंद्र मंत्री और कई राज्यों के सीएम ने भी कार्यक्रम को देखा। कल एनसीसी की सालाना रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम के लिए 19 देशों के 196 अफसरों और कैडेटों को समारोह में शामिल होने का न्योता। स्मारक सिक्का जारी करेंगे प्रधानमंत्री। एनसीसी के 75 साल पूरे होने पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी होगा। इस साल अपनी स्थापना का 75वां साल मना रहा है एनसीसी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 133वां दिन। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में रोकी गई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस ने सरकार पर पुख्ता सुरक्षा नहीं देने का आरोप लगाया। अब तक 14 राज्यों के 72 जिलों से गुजर चुकी है भारत जोड़ो यात्रा। 30 तारीख को श्रीनगर में तिरंगा फहराने के साथ होगा समापन। आज से 2 दिनों के कर्नाटक दौरे पर अमित शाह। 1 महीने में कर्नाटक का दूसरा दौरा। कल धारवाड़ और बेलगावी जाएंगे शाह। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। रोड शो में भी शामिल होंगे। सर्जिकल स्ट्राइक पर बोले उमर अब्दुल्ला। कहा, हमने कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल नहीं उठाया। आज पंजाब को 400 मोहल्ला क्लिनिक की सौगात। अमृतसर में कार्यक्रम का आयोजन। पंजाब में अब कुल 500 मोहल्ला क्लिनिक। सीएम ने पहले भी 100 क्लिनिकों की सौगात दी थी।
सीएम भगवंत मान ने 15 अगस्त को 100 मोहल्ला क्लिनिकों का उद्घाटन किया। मोहल्ला क्लिनिक में सभी को मुफ्त में अच्छा इलाज देने पर राज्य सरकार का जोर जारी। सुखबीर सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी को घेरा, कहा मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर पीएचसी का करवाया जा रहा नवीनीकरण। दिल्ली में मेयर चुनाव करवाने का मामला 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। आप उम्मीदवार शैली ओबरॉय ने जल्द चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगाई है अर्जी। हंगामे की वजह से 2 बार टला चुनाव। बीजेपी नेता प्रवीण शंकर ने साधा आम आदमी पार्टी पर निशाना, कहा आम आदमी पार्टी नहीं करवाना चाहती मेयर का चुनाव, इसलिए खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। प्रवीण शंकर ने कहा हाउस में मीटिंग के दौरान हो सकता था फैसला, कोर्ट में फैसला आने में लग सकते हैं कई महीने। बीजेपी प्रवक्ता ने सीएम अरविंद केजरीवाल को घेरा, कहा सीएम केजरीवाल को डर है कि मेयर उनसे ज्यादा लोकप्रिय ना हो जाएं। दिल्ली की कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस को विदेश यात्रा पर जाने की इजाजत दी। कोर्ट ने कहा करियर की वजह से निजी स्वतंत्रता पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। फ्लाइट में महिला से बदसलूकी मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 30 जनवरी तक सुनवाई टाली। रोज सुनवाई के लिए लगाई गई थी अर्जी। फिल्म पठान की सफलता पर कंगना रनौत का ट्वीट। कंगना ने लिखा कि अंत में गूंजना तो यहां सिर्फ जय श्री राम ही है। कंगना ने लिखा जो लोग पठान को नफरत पर जीत का दावा बता रहे हैं, मैं इससे सहमत हूं, लेकिन किसके प्यार के ऊपर किसकी नफरत, कौन टिकटें खरीद रहा, कौन इसे सक्सेसफुल बना रहा है। मुंबई में आज से एचसीओ देशों का फिल्म समारोह में एचसीओ देशों की 57 फिल्में दिखाई जाएंगी। 31 जनवरी तक चलेगा फिल्म फेस्टिवल। आज रांची में भारत न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 मैच। वनडे सीरीज के बाद T20 सीरीज जीतने पर टीम इंडिया की नजर। रांची के जेएसटी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से मैच खेला जाएगा। प्रैक्टिस सेशन में पसीना बहाते दिखे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। टीम इंडिया के विजय रथ को रोकने की रणनीति बनाई। T20 के लिए बुलंद है टीम इंडिया के हौसले। 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत ने किया है क्लीन स्वीप। खिलाड़ियों से मिले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। न्यूजीलैंड पर जीत के लिए मंत्र दिया। श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय। गाया मनमोहक भजन, नमकर नाचे भक्त। झारखंड के घाटशिला के डॉक्टर जामुन सिंह सोय का चयन 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए हुआ। डॉक्टर जामुन 40 वर्षों से हो भाषा के विकास के लिए काम कर रहे हैं। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिशन नेट जीरो का शुभारंभ। इस मिशन के तहत हवाई अड्डे पर फॉसिल फ्यूल के वाहनों से हो रहे प्रदूषण को कम करने की होगी कोशिश। संत कबीर नगर के रहने वाले एक व्यापारी ने किया कमाल। कोरोना काल से लेकर अब तक करीब 2 दर्जन मजदूरों को दिया रोजगार। रामेश्वरम भक्तों की उमड़ी भीड़। भक्तों ने पलाने के लिए शुरू की पैदल यात्रा। वडोदरा पहुंचे गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। बाल मेले में हिस्सा लिया। दिल्ली पहुंचा इंटरपोल का प्रतिनिधिमंडल। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि। तमिलनाडु के पलानी में थिरुकुडा नन्नुरट्टू उत्सव का शुभारंभ हुआ। भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। लखनऊ में सीएम योगी ने किया विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन। छात्रों को बांटे टैबलेट। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नए चयनित कांस्टेबल्स को बांटे नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। औरंगाबाद में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा बिहार में फैलाया जा रहा भ्रम का जाल। पटना में मगध यूनिवर्सिटी से 7 लाख डिग्रियां गायब होने पर बोले जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी। कहा ऐसी घटनाओं से बिहार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है। फरीदकोट में गरीबी के दिन काट रहे हॉकी के खिलाड़ी परमजीत कुमार से सीएम भगवंत मान ने बात की। नौकरी देने का वादा किया। मथुरा में बांके बिहारी के मंदिर में बसंत पंचमी के मौके पर खेली गई गुलाल से होली। बांके बिहारी की भक्ति में डूबे नजर आए भक्त।
सूरत के कार शोरूम में आग लगी। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। सड़क सुरक्षा को लेकर मुरादाबाद में जागरूकता अभियान। यूपी पुलिस ने लोगों को जागरूक किया। पुलिस की ओर से लोगों को यूपी 112 के पर्चे बांटे गए। गाड़ियों पर स्टिकर्स भी लगाए गए। कर्नाटक के मंगलुरु में बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल। नारियल के पेड़ों की बताई गई उपयोगिता। युवकों को दिया जा रहा है संदेश, नारियल तोड़कर कर सकते हैं जीवन यापन। नारियल के पेड़ों पर चढ़ाई के लिए मशीन के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जा रही। गुजरात के द्वारका में स्कूबा डाइवर्स का अनोखा कारनामा। शिवराजपुर बीच के पास समुद्र में उतरे स्कूबा डाइवर्स ने पानी के अंदर फहराया राष्ट्रध्वज। मध्य प्रदेश की विदिशा में रिहायकी इलाकों में घुसा मगरमच्छ। वन विभाग के मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। बस्ती में एटीएम लुटेरों से हुई पुलिस की मुठभेड़। फायरिंग में बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बची पुलिसकर्मी की जान। साफ सफाई के मामले में विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन ने बाजी मारी। स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला। पटियाला में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की जेल से रिहाई की अफवाह उड़ी। अभी जेल में ही रहेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। तमिलनाडु के पलानी कुंभाभिषेकम के मौके पर पलानी धदायुत पानी स्वामी मंदिर में यागा पूजा का आयोजन हुआ। पुजारियों ने हवन किया। बिहार के बोधगया में आज से बौद्ध महोत्सव का आगाज हुआ। 29 जनवरी तक चलेगा बौद्ध महोत्सव। सूरत में नेशनल बीच सॉकर टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ। समंदर किनारे खेले जाने वाले इस खेल में 19 राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही। राजस्थान के पाली में नहर में गिरे बैल को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। 2 दिन से नहर में गिरा था बैल। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय भारत पर्व का उद्घाटन किया। 31 जनवरी तक चलेगा आयोजन। लखनऊ में आलिया अपार्टमेंट के गिरने से बेघर हुए लोगों ने सरकार से मांगी मदद। मुआवजे और रहने के लिए टेम्पररी व्यवस्था करने की मोहर लगाई। मंगलुरु के स्कूल में दिव्यांग छात्र की अन्य छात्राएं और टीचर करते हैं भरपूर मदद। दिव्यांग छात्रा को ऑटो रिक्शे से गोद में उठाकर व्हील चेयर पर बिठाते हैं। हापुड़ में बाइक पर रील बनाकर हुड़दंग करना। एक युवक को महंगा पड़ा। पुलिस ने काटा 77,000 का चालान। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर स्टंट करती हुई काली गाड़ी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुंबई में फिल्म इमरजेंसी की हुई रैप अप पार्टी में कंगना रनौत, अनुपम खेर समेत कई सितारे पहुंचे। मुंबई में फिल्म पठान की स्पेशल स्क्रीनिंग पर लगा सितारों का तांता। करण जौहर, अनिल कपूर समेत कई सितारों ने शिरकत की। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम नीतीश पर साधा निशाना। कहा, मेरे कहने के बावजूद नहीं बुलाई जा रही बैठक। मेरे खिलाफ साजिश में सीएम नीतीश भी शामिल। गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसे में पुलिस ने फाइल की चार्जशीट। 10 लोगों को बनाया आरोपी। श्रीनगर में पारंपरिक कला को सहेजने की पहल। महिलाएं पेपर मशीन कला को लेकर कर रही कड़ी मेहनत। यूपी के रामपुर के जौहर चौक पर लगा 20 फीट लंबा चाकू बना लोगों के आकर्षण का केंद्र। प्रयागराज के माघ मेले में अनोखा पंडाल शिविर। 14 साल में मेला आता जाता रहा, लेकिन ये शिविर अपनी जगह पर बरकरार रहा। देश के कई हिस्सों में ठंड का प्रकोप लगातार जारी। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में कड़ाके की ठंड। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में -2.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान के साथ हो सकती है बारिश। कानपुर में हल्की बारिश और कोहरे के चलते कई ट्रेनें हुई लेट। यात्रियों की बड़ी परेशानी। बागेश्वर में बर्फबारी की वजह से ठंड बढ़ी। कोहरे का भी सितम जारी। हिमाचल प्रदेश में रुक रुक कर भारी बारिश और बर्फबारी। कुफरी, फागू, नारकंडा, खड़ा पत्थर में बर्फबारी हुई। तापमान में गिरावट।